Mr. Taslim. Yes. So today is our test of the 2 weeks. जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक उसका एक छोटा सा टेस्ट है, ठीक है। 6 बज रहे हैं और हम ट्राई करेंगे 15-20 मिनट के अंदर इसको निपटा दें। ओके, सो यहाँ तक देख लीजिए, ये है बस इतना सा, ठीक है ना। ये टेस्ट है। जी, बस ये है टेस्ट आपका इतना। तो ये पार्ट ए है, इसमें ये ओरल है। 10 मिनट इसमें मैं आपसे कुछ पूछूंगा और आप आंसर्स देंगे, मैं अकॉर्डिंगली आपको नंबर दूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। सो प्लीज गिव मी योर सेल्फ इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट, छोटा सेल्फ इंट्रोडक्शन जी। ये वाला देना है जो तुमने कराया था या वैसा वाला देना अपना? जैसा आपको सही लगे। My name is Taslim Ahmed. I am a advocate. I live I live in Delhi High Court. You live in Delhi High Court? हाँ, I live in Delhi. I I work in Delhi High Court. Okay. Okay. Now tell me about your family in 3 to 4 lines. Family. About your family. My mother is wife. Your mother is हाउसवाइफ। Housewife. इसके 2 वर्ड्स होते हैं, एक हम्म। होता है हाउसवाइफ, एक होता है होम मेकर। कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, आराम से याद भी रह जाता है। तो आप हाउसवाइफ बोलिए, ठीक है। ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू। I love my family. ओके। I I love my family हो गया। I love my sister. ओके, उनके बारे में भी कोई कोई भी एक बात बता सकते हैं, या अपने ब्रदर के या किसी के भी बारे में कोई एक बात छोटी सी, जैसे किसी की खासियत होती है अलग अलग। सो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से कुछ ना कुछ 2 सेंटेंस और बताएं मुझे, कुछ ना कुछ खासियत की बताकर। My brother is a doctor. ओके, एक और बताइए कुछ, और बताओ। एक और बता दीजिए। My brother is a हाफिज कुरान। ओके, नाइस, ठीक है। ओके, सो now speak about your daily routine in 5 to 6 sentences. I wake up at 7 a.m. I brush I brush I brush my teeth at 7:30 a.m. Okay. I walk I go to work at 7
8 a.m. At 8 a.m. I go to office at 9 a.m. I come back from at 5 p.m. I go to Alex at 6 p.m. for spoken English class. Okay. I read at 9 p.m. I go to sleep at 10 p.m. असर पता नहीं ठीक है, गुड। असर पड़ता है वो तो वो लगा मुझे। ओके, नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड देन यू विल हैव टू आंसर। जो भी आंसर आपको समझ में आ रहा है आप उसका मुझे आंसर दें, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो उसके हिसाब से मैं आपको नंबर दूंगा। ओके, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज तस्लीम अहमद। वेयर डू यू लिव? वेयर वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? आई एम 4 नंबर 4 नंबर अबुल फजल। ओके, डू यू ड्रिंक टी? डू यू ड्रिंक टी? यस ट्राई करना है हमें, यस नो में कुछ भी आंसर नहीं देना। जो भी आंसर देना है थोड़ा सा बात करके, थोड़ा सा डिटेल। ओके, सो डू यू ड्रिंक टी? यस आई एम ड्रिंक टी। ओके, व्हेन डू यू स्लीप? व्हेन डू व्हेन डू यू स्लीप? आई आई स्लीप इन द रूम। हु इज इन योर फैमिली? हु इज इन योर फैमिली? यस ही इज इन माय फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है रिटन। उससे पहले इसका मैं आपको कुछ फीडबैक दे देता हूँ, ठीक है। पहला जो पार्ट था सेल्फ इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये सब 5-5 नंबर के दे, 5 5 5 और 5, ठीक है। पहला जो पार्ट था सेल्फ इंट्रोडक्शन, इसमें आपको अपना नाम बताना था, आप कहाँ रहते हैं ये बताना था, और जो भी सेल्फ इंट्रोडक्शन में बताते हैं, ठीक है। उसमें आपने थोड़ा ऊंचा नीचा किया मामला, तो 3.5 मैंने आपको दी, ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली, अपने फैमिली के बारे में बताना था, जिसमें आपने अच्छी कोशिश करी, इस वजह से मैंने आपको 4 दिए, ठीक है। तीसरे वाले में डेली रूटीन का तो आप पढ़ के ही आए थे, ठीक है। बट उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। देखिए मैं आपको बताता हूँ फैमिली में क्या गड़बड़ हुई। इसको मैंने आपको पहले कई बार बताया था। इसको कैसे पढ़ते हैं? BROTHER। ब्रदर फिर से? ब्रदर नहीं, आपने पीछे कहीं लिख रखा है, एक बार पीछे जाकर देखें। ब्रदर गा जो है उसमें बी से शुरू नहीं होगा वो। आपके जो है ना आवाज आ रही है ब्रदर। ब्रदर हाँ, तो ब्रदर नहीं आना चाहिए, ब्रदर होना चाहिए। ब्रदर हाँ,
और वो आप हिंदी में भी लिखा था हमने, अगर हाँ लिख आपको रखा याद सर, होगा। याद आ गया, मैं भी लिख दूंगा हिंदी में इस तरीके से। हाँ ब्रदर, ठीक है। और ये सेम इसमें ही देख लीजिए, BRUSH। बिरस, हम्म। बिरस, बिरस, ध्यान दीजिए कि वो ही गलती है जो इसमें है। बिरस, रश तो ठीक है, गड़बड़ यहाँ है। बिरस, बी में फिर वही बी की क्यों आवाज आ रही है? बिरस, बी रश नहीं, ब्रश। बिरस। मतलब बा जो हम शुरू का बोल रहे हैं, तो हमें उसके बाद हल्की सी ई की आवाज क्यों आ रही है, वो नहीं आना चाहिए ना, बस डायरेक्ट आधा बा मान बिरस, लीजिए। हाँ। बिरस, हाँ, जैसे कि ब्रदर था, वैसे ब्रश, ब्रदर, ब्रश। बिरस। हाँ, ठीक है ना। ठीक। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो ये गलतियां थी जिनकी वजह से मैंने इसमें नंबर कट करे। फिर आपने जो रूटीन था उसमें आपने बोला था कम बैक फ्रॉम एट 5 PM। ठीक है, तो आप बताना चाह रहे थे कि आप ऑफिस से 5 बजे आए। ठीक है, तो आपने कम बैक फ्रॉम तो बोल दिया कि मैं वापस आया, लेकिन ये बताया नहीं कि कहाँ से वापस आया। तो आपको यहाँ क्या बोलना था? आई कम फ्रॉम, आई कम बैक फ्रॉम ऑफिस एट 5 PM। ये बात बताना होता है ना भाई, कहाँ से आए। तो ये चीज़ आपकी छूट गई थी। ठीक है, तो ये एक दो गलतियाँ थी जिसकी वजह से मैंने एक नंबर कट कर लिया, तो आपका इसमें भी 4 आए हैं। ठीक है। शॉर्ट कन्वर्जेशन जो हमारी हुई, इसमें एक एक नंबर के सब थे। इसमें व्हाट इज़ योर नेम में तो आपने ठीक बताया, है ना। नेक्स्ट आया वेयर डू यू लिव। इसका मतलब क्या है? तुम कहाँ रहते हो? है ना, आप कहाँ रहते हो, तो फिर आपका जवाब क्या होना चाहिए था? मैंने जवाब, हम्म। नहीं सर, आई एम। देखिए, सवाल था वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ये क्वेश्चन था। अब आंसर क्या होगा, शुरुआत कैसे करेंगे, बताइए। ये पूछ रहा तुम कहाँ रहते हो, हम्म। हम कहेंगे मैं वहाँ रहता हूँ, हम्म। या मैं 4 नंबर पर रहता हूँ। ठीक है, तो कैसे शुरुआत करें? आई, हम्म। सही है। आगे क्या आएगा? आई 4 नंबर आई 4 नंबर का मतलब हुआ कि मैं 4 नंबर। पर रहता हूँ। तो मैंने जैसे आई कि एम, आपको बताया है कि आई एम आएगा ना। वर्ड टू वर्ड नहीं होता इसमें, कि जैसे आपको अगर हिंदी में ऐसे बोलना है कि मैं 4 नंबर पर रहता हूँ, तो उसका आई 4 नंबर, लिव, ये इस तरह से नहीं आएगा। इंग्लिश आपको मैंने जैसे बताया था, थोड़ा सा आगे पीछे लगा के बोलते हैं। तो आई लिव, हाँ, ये बात ठीक है। अब आई लिव जब बोल दिया, तो उसके बाद एक वर्ड आएगा जो जिससे कि पता लग जाता है कि हम ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर, जैसे कि आपने अब तो बोल दिया कि मैं आई रहता लव हूँ। इन, लिव। आई लिव इन, हम्म। इन आएगा ना। इन। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। अगर आप कुछ बड़ा बता रहे हैं, जैसे कि मान लिया आप दिल्ली का बोल रहे हैं, यहाँ पे तो इन आ जाएगा, आई लिव इन दिल्ली। लेकिन अगर आपको 4 नंबर बताना है, थोड़ी एग्जैक्ट हो गया, ज़्यादा वो बता दिया आपने कि हाँ भाई दिल्ली में तो रहता हूँ लेकिन यहाँ रहता हूँ, तो आएगा एट 4 नंबर। आई लिव एट 4 नंबर आई लिव एट 4 नंबर, या तो फिर आई लिव इन दिल्ली। इन दिल्ली। अच्छा, इससे कैसे बोलेंगे? डेली, हाँ, इसको बोलेंगे डेल ही, ही, दिल्ली, इस तरह से बोलेंगे। डेली। ठीक है, तो आई लिव इन दिल्ली, ये होगा इसका सिंपल सा आंसर। इसकी वजह से मैंने आपको 0.5 दिए हैं इसमें। ठीक है ना, क्योंकि गड़बड़ थी। नेक्स्ट आया डू यू ड्रिंक टी। इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम चाय पीते हो? ठीक है, अब हम जवाब क्या देंगे? Do you drink? डू यू ड्रिंक टी था क्वेश्चन, क्या तुम चाय पीते हो? यस,
ठीक है। आई हम्म। यस आई ड्रिंक टी। ड्रिंक टी। बस सिंपल तो है ना। बस यही चीज़ आपको उस वक्त ध्यान नहीं आई थी, वरना आपको उसमें पूरे नंबर मिल जाते। इसमें भी 0.5 मिला आपको। नेक्स्ट ये जो दो क्वेश्चन आए, इनमें थोड़ी हो गई गड़बड़, इनमें ज़ीरो देना पड़े मुझे। हम देखते हैं क्यों। सवाल था व्हेन डू यू स्लीप, इसका मतलब क्या है? व्हेन डू यू स्लीप इसका मतलब क्या हुआ? तुम कहाँ सोते हो? नहीं, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। अगर मैं पूछता वेयर डू यू स्लीप, तब इसका मतलब होता है तुम कहाँ सोते हो। अब मैंने पूछा व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन का मतलब क्या होता है? अरे बहन सामने नहीं आना भी। व्हेन का मतलब होता है कब। तो फिर सवाल क्या हो गया? तुम कब सोते हो? तो फिर आपको जवाब क्या देना चाहिए था? आई स्लीप ठीक है। एट हम्म 10 PM। 10 PM। हो गया ना सही? बस एक वर्ड के झोल झाल के नहीं चक्कर में सर, हो। मैं जो है ना इसको वेयर समझ रहा था। वही मैं समझ गया था, आपके जवाब से मैं समझ गया था कि आपको वेयर लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब जब वो पूरा सवाल ही गलत हो गया तो मुझे मौका मिला ही नहीं कि कुछ नंबर दे पाता मैं। फिर लास्ट क्वेश्चन था हु इज इन योर फैमिली, इसका क्या मतलब हुआ? हु इज इन योर फैमिली, इसका मतलब बताएं मुझे पहले। कौन सी तुम्हारी फैमिली है? देखो इसका क्या मतलब हुआ, हु का। कौन? ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? है। बिल्कुल सही। इन योर। इन योर तुम्हारा। इन माने अंदर। हम्म इन योर फैमिली का मतलब क्या हुआ फिर? इन योर फैमिली तुम्हारी फैमिली। हाँ, अभी अभी आपने बोला था ना इनका मतलब। तुम्हारी फैमिली हम्म अंदर। फैमिली के अंदर कौन है तुम्हारी फैमिली के अंदर, कौन है तुम्हारी फैमिली के अंदर, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए वर्ड टू वर्ड हम निकालेंगे तो ये मतलब निकल रहा है कौन है तुम्हारी फैमिली के अंदर, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि सामने वाला पूछना क्या चाह रहा होगा। क्या पूछना चाह रहा होगा? तुम्हारी फैमिली के अंदर कौन रहता है? हाँ, मतलब तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। हम्म। भाई, इन लोगों की अलग अलग फैमिलीज होती हैं, है ना। किसी के माँ बाप होते हैं, किसी के नहीं होते। किसी की शादी हो गई होती है, बीवी बच्चे होते हैं, किसी के नहीं होते। तो ये वो सिंपल सवाल है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन है आपकी फैमिली में। तो इसका जवाब आप क्या देते? कौन है तुम्हारी फैमिली में? हम्म माई फैमिली हम्म मदर ठीक है। मदर फादर मदर ब्रदर फिर से बोलिए इस वर्ड को। ब्रदर हम्म एंड सिस्टर। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आता। माई फैमिली इज इन नहीं, इज इन का मतलब हुआ मेरी फैमिली है अंदर। ये मतलब हुआ मेरी फैमिली है अंदर। और फिर ये तो फिर वो तो हो नहीं सकता। अब हमें बोलना है कि मेरी फैमिली में है, तो हम क्या एक वर्ड लगा सकते हैं, हैव। माई फैमिली हैव मतलब मेरी फैमिली में है, क्या क्या है, मदर है, मदर ब्रदर है और ब्रदर सिस्टर है। सिस्टर सिस्टर। ठीक है, तो ये आप लिख लें ताकि थोड़ा बाद में ध्यान रहे। अपने आप अपने हिसाब से लिख लें ताकि क्या क्या आपको, लिखना है यहाँ से? जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट और सेकंड लास्ट तो लिख ही लीजिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत हो गई थी।
जो कि व्हेन डू यू स्लीप और हु इज इन योर फैमिली था। स्लीप। क्वेश्चन मार्क भी लगा लीजिए। सवाल में हमेशा ध्यान रखना है कि सवाल है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। व्हेन डू यू अब स्लीप। इसकी हिंदी लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जवाब लिख दीजिए। एक बार सवाल समझ आ गया तो आपने जवाब बता ही दिया था सही सही। तुम कब सोते हो? अब इससे इंग्लिश में जवाब देना है हमें, जो भी देना है। आई स्लीप। 10 PM। बहुत सही। ठीक है। अच्छा, 10 PM नहीं होगा, ये सिर्फ सिंपल होगा 10 PM। 10 PM। ठीक है ना। जो 10th लगाते हैं वो जैसे 10th 9th 4th कहाँ लगता है? वो वो टाइम में नहीं लगता कभी भी, अच्छा, टाइम नहीं लगता, वैसा लगता है। नंबर में लगता है। ठीक है। मान लीजिए कि भाई मैं ये बता रहा हूँ कि मैं क्लास में क्या आया था। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि क्लास में 10th आया हूँ, तो वहाँ बोल सकते हैं कि आई वॉज 10th इन क्लास, मतलब क्लास में मैं 10वां था। जो वहाँ होता है ना कि 10वां हाँ, 12वां। जहाँ नंबर वाइज होते रहे इसके। हाँ, वहाँ पर तो लगता है लेकिन टाइम में कभी नहीं लगता। ठीक है। और हु इज नेक्स्ट योर ये लिख लीजिए, हु इज़ इन योर फैमिली। इन योर फैमिली। इसका मतलब लिख लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए। इसका मतलब लिखिए क्या हुआ। हम्म, ठीक है, ये मतलब हुआ ऐसे तुम्हारे परिवार में कौन कौन रहता है। तो फिर आप जवाब दे देंगे जैसे कि हमने पढ़ा है उसके हिसाब से। माय फैमिली। एक वर्ड हमने अभी अभी सीखा था, है। ठीक हैव। है। ब्रदर। सिस्टर। ठीक है, इसको इसी बात को कहने का एक दूसरा तरीका होता है, वो लिख लीजिए। आई हैव मदर, ब्रदर एंड सिस्टर इन माई फैमिली। ये वाली बात हम बाद में ही बोल सकते हैं। और ये थोड़ा सा बेटर सेंटेंस है ये जो हमने सेकंड लिखा है। ये वाला। हाँ, ये वाला कि आई हैव मदर ब्रदर एंड सिस्टर इन माई फैमिली। कि मेरे पास ठीक है। हैं, कि मेरे पास हैं, मतलब वैसे वर्ड टू वर्ड तो बनता नहीं है क्योंकि इंग्लिश वैसे भी अलग 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 होती है और हिंदी अलग होती है। लेकिन इस तरह से बोलना थोड़ा एक बेहतर तरीका है। ठीक है। अब हमारा छोटा सा रिटन टेस्ट है। ठीक है। तो एक पहला क्वेश्चन है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फैमिली। दूसरा है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर डेली रूटीन। ठीक है। तो ये कोशिश करेंगे हम कि करीब 5 से 7 मिनट में करके इसको फ्री हो जाए। ठीक है। ठीक, ठीक है। चलिए, ठीक है। ओके, सो पहला क्वेश्चन था, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फैमिली। तो ये लिखे आपने 5 सेंटेंसेस, है ना, जी। या ये भी ऊपर वाला। नहीं सर, ये नहीं ठीक है। है। माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, माई ब्रदर इज़ अ हाफिज कुरान, माई ब्रदर इज़ अ फार्मर, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, माई ब्रदर इज़ अ वर्क। लास्ट सेंटेंस गलत हो गया। ठीक। तो इसमें मिलेंगे हमें 4, इसके हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर डेली रूटीन। आई वेक अप एट 8 AM, आई प्रे एट 9 AM, I go to office at 9:30 a.m. I eat lunch at 1 p.m. I come back from office at
8 PM, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें आया फुल मार्क्स। इसमें क्या गड़बड़ हो गई, देखिए इसका मतलब हम समझते हैं। आपने लिखा माई ब्रदर इज अ वर्क, इसका मतलब क्या हुआ? शुरू से लेते हैं। मेरा भाई है एक काम। काम करता है, ये होना है। करता है, ठीक है, तो उसमें ऐसे सेंटेंस नहीं बनेगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने पहले ही भाई के बारे में 3 सेंटेंस बना दिए थे, है ना। तो अब थोड़ा ये भी हमें कोशिश करना था कि और कुछ बनाए। आपने एक सिस्टर का भी तो बताया था ना, आपने बोला था मदर सिस्टर एंड ब्रदर एंड सिस्टर, 3 लोग हैं। तो देखिए एक पहला सेंटेंस तो ये भी हो सकता था जो हम जस्ट अभी पहले डिस्कस कर रहे थे, आई हैव मदर ब्रदर एंड सिस्टर इन माई फैमिली, ये भी एक फैमिली के बारे में तो बात हो रही है। तो पहला सेंटेंस ये हो सकता था। फिर हमारे पास बचते 4, तो उन 4 में हम एक दो बातें भाई की बता दी, एक बात मदर की बता दी, एक सिस्टर की बता दी, हो गई बात खत्म, है ना। सो पहली बात तो आप बोलेंगे कि मेरा भाई काम करता है, तो ये बोलेंगे माई ब्रदर इज अ वर्कर, कि भाई मेरा भाई काम करने वाला है, मेरा माई ब्रदर इज अ वर्कर। या तो फिर माई ब्रदर डज वर्क, मेरा भाई करता है काम, या तो फिर मेरा भाई काम करता है। एक ये हो गया, ठीक है। अब आपने क्योंकि पहले बता दिया था कि भाई वो एक फार्मर है, एक हाफिज कुरान है, एक डॉक्टर है ना, तो इसमें और कुछ बता सकते थे, कि जैसे कि मान लीजिए हो सकता है ऑफिस जाता हो आपका भाई, तो माई ब्रदर गोज टू ऑफिस, ये भी हो सकता था, है ना। इस तरह से हो सकता है। गोज का सर क्या है हिंदी? गोज का मतलब वो जाता है। अच्छा। गोज टू ऑफिस। अच्छा, गोज हुआ कि जाता है, फिर उसके बाद टू लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बताएंगे भी तो कहाँ। अच्छा सर, गो भी लगा सकते थे, गो टू भी कर सकते थे बस। नहीं, इसमें गो और गोज में देखिए फ़र्क होता है। गो लगाते हैं आई वी दे, जब आई या वी या दे का इस्तेमाल हो रहा होता है तब लगाते हैं गो, और ही शी इट का जब इस्तेमाल हो रहा होता है तो तब लगाते हैं गोज। ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं ई एस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो रही इस है, पे लगा दें गो। मतलब ई एस नहीं लगाते, एस या ई एस नहीं लगाते, ठीक है। और यहाँ पर ई एस या तो फिर एस लगाते हैं, जैसी जैसी ज़रूरत होती है। ये माई ब्रदर, आप एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। माई ब्रदर मतलब एक आदमी है ना। एक आदमी क्या होता है, ही होता है। हम्म। इस वजह से ही का वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने ई एस लगाया, तो माई ब्रदर गोज टू ऑफिस, ठीक है। ठीक है। अगर आप यही बोलते कि हम ऑफिस जाते हैं, मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई मेरा एक दोस्त है, हमारी अच्छी दोस्ती है, फिर आप बोल रहे हैं कि हम साथ में ऑफिस जाते हैं, हम साथ ऑफिस जाते हैं, तो क्या आया, हम का क्या होता है इंग्लिश? और नहीं, इनमें से क्या होता है हम का इंग्लिश? वी। हम्म, वी। अब क्योंकि इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, ही शीट नहीं है, वी है, तो हम्म। क्या आएगा? गो अब गो के बाद बताना भी होता है कहाँ, टू कहाँ जा रहे हैं। ऑफिस। साथ में एक एक चीज़ और करनी है। ऑफिस विद। नहीं, उसकी इंग्लिश होती है टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में। वी गो टू ऑफिस टुगेदर, हम जाते हैं ऑफिस साथ में, ठीक है ना।
साथ में। ठीक हो गया। तो ये है, ठीक है। इसमें ये वाले सेंटेंस में बस ये गड़बड़ थी, बाकी आपने राइट रिटेन में बहुत बढ़िया करा है। इसमें फुल मार्क्स है और इसमें बस एक नंबर कटा है इसमें। ठीक है, चलिए बढ़िया है। आज का टेस्ट हो गया। अब आपने देख लिया कि भाई हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे ठीक है। गड़बड़े क्या है, तो उनमें हमें सुधार लाना है। फिर से पीछे जाएंगे, रिवाइज करेंगे घर पे जाके, और जहाँ जहाँ गड़बड़े उनको फिर से फोकस करेंगे और फिर और बेटर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास अभी है करीब 20 मिनट। ठीक है, तो 20 मिनट में हम बात कर लेते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे डिस्क्राइबिंग थिंग्स अराउंड यू। इसका मतलब हुआ आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उनके बारे में बोलना। हमारे आसपास के उनके बारे में बताना। जैसे कि ये आपके आसपास है, ये आपके एसी आसपास बंद है। कर दो, ठंडा कर रही है। वो कम कर दूं? कम कर दो, हाँ, सर पे लगा रही है सीधी। रोग रखा ना वो असल में इसका। सही है, 29 कर दिए। ठीक है, ओके। सो हाँ, तो आप जैसे ये है जो भी आपके आसपास है हाँ, उसके ये सब बारे में कुछ आसपास है। बताना। वो हम कैसे बताते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा हम, आप एक बार टॉपिक लिख लीजिए। डिस्क्राइबिंग, ये देखिए, डिस्क्राइबिंग मतलब उसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में बताना, उसको डिस्क्राइबिंग करना। डिस्क्राइबिंग थिंग्स अराउंड यू, थिंग्स मतलब चीज़ें, थिंग्स अराउंड अराउंड मतलब आसपास, यू मतलब आप, अराउंड मतलब आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उनको, उनके बारे में बताना, डिस्क्राइब करना। अराउंड माने आसपास। आसपास। अब हम थोड़ी सी वोकेबुलरी लिखेंगे। बुक, पेन, चेयर, टेबल, फोन, बैग, फैन, डोर, विंडो, कंप्यूटर। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली हमारे आसपास होती हैं। ठीक है। अब इनको, इनके बारे में हम कुछ कैसे बोल सकते हैं। मान लीजिए आप ये बोल रहे हैं इंग्लिश में कि ये एक बुक है, तो आप उसको लिखिए, कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? यह है, एक बुक है, दिस इज ए बुक। देखिए। ये जो आपके पास कुर्सी है उसका आप लिख, मान लीजिए बोल रहे हैं कि ये एक कुर्सी है। यह है एक, दिस इज ए चेयर। ठीक है, मान लीजिए आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन। ठीक है, तो कैसे बताएंगे कि ये आपका फ़ोन है? हे इज माय फोन। ही कैसे, क्या ये एक आदमी है? ही इस्तेमाल होता है एक आदमी के लिए। इट इज ए फोन। ठीक है, इट इस्तेमाल होगा, ये बात तो हम समझ गए। इट, या तो फिर एक और चीज़ कर सकते हैं जो हमने बुक के लिए करा था, जो हम चेयर के लिए कर रहे हैं। दिस इज ए फोन। पहले लिखिए शुरुआत में, दिस इज। दिस इज, अब आपको बताना है आपका फ़ोन है, ये नहीं कि बस एक फ़ोन है, आपको बताना है आपका फ़ोन है। दिस इज ए माई, दिस इज ए, ए, देखिए ए जब लगेगा जब आप ये बोलेंगे कि ये एक फ़ोन है, अच्छा, तब तो ए फ़ोन लगेगा। हम ये तो बोल ही नहीं रहे, हम तो बस ये बोल रहे हैं कि ये मेरा फ़ोन है। दिस इज माई फोन।
दिस इज क्या? माय फोन। माय फोन। ठीक है ना? ठीक है। ओके सो वो खिड़की है, ये आपके इतने पास नहीं है ना? आपको बताना है कि वो एक खिड़की है, तो आप कैसे बताओगे? वह एक, खिड़की है। वह यह, वह। वह। अब ये की तो हमारी बात हो गई, ये आसपास वाली चीजों की हो गई, अब एक दूर की चीज। इट इज ए डोर। वह की इंग्लिश होती है दैट। जैसे इन सब की दिस थी कि दिस, उसकी हो गई दैट, क्योंकि वो दूर है हमसे। ठीक है, तो लिखेंगे, पहले शुरुआत करेंगे दैट। दैट, डोर का गया। अच्छा, खिड़की को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डोर तो कहते हैं। डोर तो वो है पीछे आपके दरवाजा, खिड़की और कुछ होती है, लिखा हुआ भी है वहां पर। विंडो। हम्म, यहाँ पे लिखिए आप, शुरुआत करिए, कैसे करेंगे? दैट, हम्म। दैट इज बिल्कुल सही। ए हम्म। विंडो। ठीक है। फिर उधर एक बैग रखा हुआ है, शायद इधर से दिख नहीं रहा होगा, बैग रखा हुआ है उधर, तो उसका बताइए कि वो एक बैग है। वह एक बैग है। दैट इज ए बैग। बिल्कुल सही, लिख दीजिए। ठीक है, अब ऐसा करेंगे, हम बचे हुई चीज़ों का भी बना लीजिए इसी तरीके से। ऐसा करेंगे कि ये सारी चीज़ें दूर हैं, और ये जो दो हैं ये पास हैं, और ये दूर है। बोलते हुए लिखेंगे, बताते हुए। दैट इज ए लैपटॉप भी को। हाँ, जैसे सही लगे, लैपटॉप लिख दीजिए, दैट इज लैपटॉप। डोर, दैट इज ए डोर। ठीक है, अब ये पास हैं आपके। टेबल। दिस इज अ पेन। ठीक है ना? ठीक। तो इस छोटे से एक्टिविटी से हम ये बात समझ गए कि किसी के बारे में भी जब बोलते हैं, बताते हैं, तो कैसे बताना है ना? जो पास हो चीज़, उसमें दिस लगा लीजिए, कि भाई दिस इज। जो दूर हो, उसमें दैट। दैट इज लगा लीजिए। सिंपल हो गया, ठीक है। ठीक है। चलिए, बढ़िया है। अब मैं ऐसा करूँगा, मैं किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करूँगा, और आप मुझे उसके बारे में बताएंगे, जैसे सेंटेंस बनाया उस तरह से ही। ठीक है, इस तरह की। जैसे आपने सेंटेंसेस बनाया उस तरह से। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस। ये मेरा सवाल है आपसे, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, व्हाट इज दिस, यह क्या है। हम्म, ठीक है, आप जवाब बता दिए मुझे।
दिस इज ए फोन। ठीक, दिस इज अ फोन या दिस इज अ मोबाइल फोन, जो भी बोल रहे हैं। ओके, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज ए पेन। ओके, व्हाट इज दैट? ट्यूबलाइट को। दोबारा क्वेश्चन करिए सर आप। व्हाट इज दैट? दैट इज ए ट्यूबलाइट। ठीक है, और क्या पूछूं? व्हाट इज दैट? दैट इज ए रिमोट। बस, हो गया ना, सिंपल है। तो ये चीज़ आ गई हमारी बात समझ में, ये चीज़ हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर एक क्वेश्चन लिखवा दीजिए थोड़े से, जो आपने मुझसे बोले हैं, जो आपने क्वेश्चन किया था सिर्फ वो। मैंने एक तो ऐसा अच्छा ना, अच्छा मैं किसी अगर मैं कोशिश करूंगा ना बोलने की, तो एक हम्म क्वेश्चन की मैं कोशिश करूंगा। असल में हम्म वहाँ क्या होता है ज़्यादातर, जिसमें मैं रहता हूँ, उन पे तो इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन वो वहाँ बोलते हैं जहाँ उनको ज़रूरत होती है। हम्म तो मैं अगर उनसे इंग्लिश बोलूँगा तो वो इंग्लिश का जवाब मुझे देंगे जरूर। सही बात है, और क्या। हम्म, तो मैं चाह रहा हूँ, तो जैसे आपने जो क्वेश्चन बोले हैं ये, जी जी जी। तो इनको मैं लिख लूँ और मैं उनसे ये क्वेश्चन करूँगा तो वो ऑटोमेटिक मुझे जवाब ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर कोई चीज़ पास है देंगे। तो तो दिस। वहाँ वहाँ दिस लगेगा, तो फिर शुरुआत कैसे होगी? व्हाट इज दिस? वो लिखिए, आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या? हाँ, वर्ड टू वर्ड देखें तो हुआ कि क्या है ये, लेकिन इसका मतलब ये हो कि ये क्या है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज दैट? इस व्हाट इज दैट? दैट क्वेश्चन मार्क, कि वो क्या है। हाँ, दिस और दैट में तो आपको फर्क पता ही है, बस। दैट माने वह। दिस माने ये, दैट माने वे। ठीक है, इस तरह से आप वो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम जब सवाल की ही बात आई तो दो तीन सवाल और हम कर लेते हैं। ठीक है, वो सवाल इस तरह से करेंगे हम कि मैं आपसे पूछूंगा, जिसका हाँ या ना में जवाब होगा, लेकिन सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं होगा, उसके आगे आप थोड़ा सा कुछ ऐड भी करेंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक सवाल लिखिए, डू यू ड्रिंक टी? क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या हुआ? तुम चाय पीते हो? क्या तुम चाय पीते हो? इसी के सामने ऐसे एरो बना के आंसर भी लिख दीजिए, इसी के सामने। पहले हिंदी में ले लेते हैं। हम्म, क्या तुम चाय पीते हो? इसका जवाब लिख दीजिए। यस। और आगे? डू यू ड्रिंक? यस आई ड्रिंक टी। यस आई ड्रिंक टी, बहुत सही, बिल्कुल सही लिखा है आपने। ठीक है ना, बस इसी तरह से जवाब देना है कि अगर बस ये नहीं बोलना कि यस, पूरी बात बोलनी है कि यस आई ड्रिंक टी। ठीक है ना, एक और सवाल लिखिए, डू यू डू यू गो गो टू टू कोर्ट? कोर्ट? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब? क्या तुम कोर्ट जाते हो? ठीक, बिल्कुल सही। यस
आई गो टू कोर्ट। बिल्कुल सही। ठीक है ना, सिंपल है ये, तो कितना आराम से समझ में आ रहा है। एक और हो गया क्वेश्चन, डू यू डू यू लिव। लिव। अच्छा, ये जो है ना आपने जो लिखा है, इसमें खिंचता है। लिव। हाँ, ये हुआ लीव, मैं बोल रहा हूँ लिव, इन दोनों में फर्क है। LAV। हाँ, लीव का मतलब होता है छोड़ देना, और लिव का मतलब होता है जीना। तो ये वाला LIVE। सर लाइन हो जाओगे तो। नहीं, वो ये देखिए, लाइव जो होता है ना, ये दो जगहों पे इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में बहुत ड्रामे होते हैं। लाइव दो जगहों पे इस्तेमाल होता है, एक तो वो लाइव जो लाइव न्यूज़ चल रही है, लाइव कुछ भी आ रहा है टीवी में, हाँ। एक तो वो लाइव होता है। एक होता है लिव। अच्छा। लिव का मतलब जीना, आपको पता ही है लिव का मतलब जीना, हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो डू यू लिव इन दिल्ली, क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब इसमें कौन से वर्ड में आपको कंफ्यूजन इसमें लिव में। है? अभी अभी हमने उसके बारे में ही तो बात करी है। इसमें तो कन्फ्यूज हो रहा हूँ। तो क्या मतलब होता है लिव का? लिव का मतलब रहना। रहना या जीना? तो इस सवाल का क्या मतलब हुआ फिर? तुम दिल्ली में रहते हो। जवाब लिख दीजिए अब। बस हो गया, सिंपल, यस आई लिव इन दिल्ली, ठीक है ना, बहुत आसान है। एक और लिख लीजिए क्वेश्चन, डू यू हैव अ कार? है। डू यू हैव हैव आ कार, ए, आ कार, कार कार कार, CAR, क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब? क्या तुम्हारे पास एक कार है? जवाब लिख दीजिए। ठीक है ना, यस आई ठीक हैव अ है। कार। एक और लिख देते हैं, डू यू डू यू रीड रीड बुक्स, बुक्स। क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या हुआ? क्या तुम किताबें पढ़ते हो? बिल्कुल सही, इसका जवाब लिख दीजिए। यस आई रीड बुक्स। ये भी हो गया आराम से। एक और सवाल लिख लीजिए, डू यू डू यू प्ले प्ले क्रिकेट, क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या तुम खेलते हो क्रिकेट खेलते हो? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, इसका जवाब लिख दीजिए। यस आई प्ले क्रिकेट। अब तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा, ऐसे ही आ रहा है आंसर, है ना। तो बस यही सिंपल तरीका है कि सामने वाले ने जिस तरह से सवाल किया हमसे, बस हमें कोई ऐसा हो कि कोई ऐसा वर्ड ना हो कि जिसका मतलब ना पता हो। अगर अगर जैसे उसने सवाल किया और हमें सब वर्ड्स का मतलब पता है, तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा ठीक है, ये सवाल कर रहा है। और फिर जिस तरह से वो सवाल कर रहा है, उसी के सवाल में से वर्ड्स को उठा के एक आगे पीछे यस आई या जो भी कुछ लगाना है वो लगा के हमने जवाब दे दिया। अब इसमें देखिए ज़्यादातर में क्या हुआ है, प्ले क्रिकेट, जवाब में ही प्ले क्रिकेट, रीड बुक्स, जवाब में भी रीड बुक्स, जो हाँ। सवाल में आ रहा है वही जवाब में है। डू यू की जगह यस आई आ रहा है। बस,
अगर कहीं मना करना हो कि नहीं करता तो यस की जगह नो कर दो, फिर नो आए। अच्छा, एक बात और करते हैं। मान लीजिए, क्योंकि एक चीज़ फिर जुड़ जाएगी उसमें, मान लीजिए आपको इनमें से किसी भी, आप सवाल अपने हिसाब से चूज कर लिए, इनमें से किसी भी सवाल का जवाब ना में देना है। ना आप अपने हिसाब से कोई सा भी चूज कर लीजिए, किसी भी सवाल का जवाब ना में देना है आपको। अभी तो हमने सब यस में दिया है। डू यू ड्रिंक टी, क्या तुम चाय पीते हो? नो आई ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीता। ये यही तो गड़बड़ है। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि बस यस की जगह नो लगा दिया। इसमें आप बोलोगे पहले तो, डू यू ड्रिंक टी हो गया कि क्या तुम चाय पीते हो, तो शुरुआत हम करेंगे कि नहीं, उसका लिखिए। नो मैं आई। नहीं पीता। अब आप अगर ड्रिंक टी लिख दोगे तो ये तो ड्रिंक टी का मतलब तो चाय पीना हुआ। हमें बोला नहीं पीता, एक नो वर्ड लगेगा यहाँ। आई नो ड्रिंक टी। एक और नॉट से पहले भी एक चीज लगेगी। नहीं पीता। हम्म। आई वॉट नॉट। आई डू नॉट, या तो फिर जिसको मिला के डोंट भी बोलते हैं। आई डोंट। हम्म। आई डोंट ड्रिंक टी। बस अब ये एक बात आपको पता लग गई। अब ये चीज आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इनमें से और भी कोई कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लीजिए जिसका आप नेगेटिव जवाब देंगे, किसी का भी। डू यू प्ले क्रिकेट? ठीक है, इसका नेगेटिव जवाब दे दीजिए। अब आप ना में जवाब दे दीजिए। कैसे शुरुआत होगी? नो लिखिए। जो जो हमें पता है ऑलरेडी आसान है वो तो लिख ही दीजिए, फिर धीरे धीरे सेंटेंस बन जाता है। आई हम्म। अब वो वर्ड आएगा जो हमने डिस्कस करा था, नया वर्ड। डोंट डोंट प्ले प्ले क्रिकेट। क्रिकेट। हो गया। नहीं, मैं नहीं खेलता क्रिकेट। ये है सिंपल तरीका। ये भी कह सकते हैं मैं नहीं खेलता। हाँ, मैं तो नहीं खेलता। तो नो नहीं लगाना शुरू में। हाँ, उसमें आ जाएगा आई डोंट प्ले क्रिकेट। ठीक है। ठीक है ना? ये है सिंपल तरीका, कुछ किसी से सवाल करने का, या तो फिर अगर कोई सवाल कर रहा है तो उसको जवाब देने का। ठीक है। तो हमें ये दोनों चीजें दोनों आ गई। मतलब मान लिया आपको किसी से पूछना है तो आप ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई तुम पानी पीते हो क्या, या तुम चाय पीते हो क्या। डू यू ड्रिंक टी या ड्रिंक टी, बस। कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी। हाँ, इस तरह से। डू, कोई भी काम जब कर रहे होते हैं, कोई भी काम करता है कोई भी, तो उससे रिलेटेड जब भी कुछ पूछते हैं तो डू लग जाता है। तो इस वजह से ये इस तरह से, डू यू ड्रिंक टी, डू यू गो, डू यू लिव, डू यू हैव, जो जो भी जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हमें बात करनी है वही वाली चीज लग जाएगी। रहने के लिए बात करनी थी तो लिव लग गया, क्या तुम्हारे पास है के बारे में बात करनी थी तो हैव लग गया, खेलने के बारे में करनी थी तो प्ले लग गया। सर जब डू यू मतलब दो काम करना, डू यू का मतलब हुआ क्या तुम। क्या तुम। बस, सिंपल बात ये हो गई। नहीं, हर जगह नहीं लगा सकते ना हम डू यू को। जैसे कि जैसे यहाँ डू यू लग रहा है, हम्म। ड्रिंक टी। हम्म। अब मानने की बात है, जैसे कि हम यहाँ पे तुम चाय पीते हो। क्या या तुम चाय पीते हो। क्या तुम चाय पीते हो, हम्म। तो डू यू आएगा यहाँ तो। ये आएगा ना, डू यू ड्रिंक टी आएगा ना, क्या तुम चाय पीते हो। अब या अगर और कोई सवाल हो आपके ध्यान में तो आप मुझसे बताइए, फिर मैं उसकी इंग्लिश नहीं, देखते हैं। ऐसा नहीं है। अभी नहीं है ना माइंड में कोई, नहीं। अगर कुछ आए हाँ तो तो आप लिख लीजिएगा। मैं बता दूंगा अगर है है। ना, फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़िया है, आज की क्लास इतनी ही थी। बस ये है कि जो आप एक बार और देख लीजिएगा कि रिवीजन आपको करना है, जो इनमें गलतियां थी थोड़ी बहुत। अच्छा, एक काम करिए, इसका फोटो ले लीजिए आप, इतना फोटो ले लीजिए।
इसका ले लीजिए। ठीक है ना, ये आपकी रिवाइज करने के काम में आएगा। ठीक है। क्योंकि जवाब तो सब यहीं यहाँ पर है ना। एक बार घर पे जाके और इसको देख के और फिर एक बार और रिवाइज कर लिया कि मेरी कहाँ कहाँ गलती आई थी। ठीक है, और पीछे से अगर कुछ भी रिवाइज करना पड़े कि भाई किस चीज़ से रिलेटेड थी वो गलती, तो फिर वो भी रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना आप पीछे से लेते हुए चलेंगे इंशाल्लाह उतना ही फायदा होगा हमारा। ठीक है, ठीक है। ओके।